फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है गरीब ननद का महलों का ससुराल। तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। मोहन नाम का एक गरीब आदमी था। उसके एक बहन और उसकी पत्नी थी जो बहुत ही गरीब था। वो एक सरकारी दफ्तर में चाय पिलाकर अपनी जीवन की सारी समस्याओं को हल करता था। जो भी उसको पैसा मिलता था उसी से वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था। और वो उसकी पत्नी और उसकी बहन जो इंदु थी, उसकी पत्नी इंदु थी और उसकी बहन का नाम योगिता था। इन दोनों में नंद भौजाई में बहुत ही प्रेम था। वो सब लोग गरीब थे लेकिन प्रेम बहुत ज़्यादा था। एक दिन उसकी भाभी, इन योगिता की भाभी चाय बना रही थी, तभी मोहन घर आया और कहने लगा, जल्दी चाय बना दो, मैं चाय की केतली लेके दफ्तर जाऊंगा। और आज दफ्तर में एक नए कलेक्टर साहब आए हैं। पता नहीं मेरी चाय को वो पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, जल्दी से बना दीजिए। इंदु ने कहा, ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन ये जो चूल्हा जलाई हूँ ये जल नहीं रहा है, क्योंकि उपले सारे उपले सूखे नहीं हैं, गीले हैं। इसलिए जैसे ही इंदु की बात योगिता ने सुनी तो योगिता ने बाहर जा कर के कुछ पत्तियां बीन लाई और जलाने के लिए अपनी भाभी को दे दिया। उसकी भाभी कहने लगी, अरे योगिता, तुम बाहर क्यों गई थी और कितनी ठंड पड़ रही है, तुम्हारे सर्दी लग जाती। तो योगिता कहने लगी, कोई बात नहीं भाभी, चूल्हा जल नहीं रहा था इसलिए मैंने बाहर से पत्ते बीन कर लाई हूँ, आप जला लीजिए। और चूल्हा जलने लगा। जैसे ही चाय बन गई, मोहन केतली लेकर के और दफ्तर की ओर गया। दफ्तर में जाते ही नए कलेक्टर को देख करके मोहन बहुत ही डरने लगा और डरते डरते कलेक्टर साहब के पास गया और उसने कहा कि जी नमस्ते जी, और मैं यहाँ चाय पिलाता हूँ, मेरा नाम मोहन है। कलेक्टर साहब ने कहा, ठीक है। मुझे तो मोहन ने कहा कि सर चाय पियेंगे। कलेक्टर साहब ने कहा, ठीक है, मुझे चाय दे दो। और जैसे ही मोहन चाय गिलास में डालने लगा, वैसे ही वो थोड़ी सी चाय कलेक्टर साहब के कपड़ों पे गिर गई। उसका नाम आदित्य था। आदित्य के कपड़ों पे गिरी चाय जब गिर गई तो मोहन बहुत डर गया और अपनी तौलिया में वो पोंछने लगा, लेकिन आदित्य को जरा सी गुस्सा नहीं आई। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम चाय को गिर जाने दो, मेरे कपड़े खराब नहीं हुए। मोहन कहने लगे, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके अच्छे अच्छे कपड़े महंगे और मैंने चाय से खराब कर दिया। वैसे ही आदित्य ने अपने कोट को निकाला और मोहन को पहनाने लगे और कहने लगे, तुम कुर्सी पे बैठ जाइए, कोई बात नहीं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, खराब नहीं हुए हैं। यह सब देख करके मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही शर्मिंदा हो गया। उससे जो गलतियां होती थी मोहन बहुत शर्मिंदा होता था। इसी तरह से वो रोज डेली दफ्तर में मोहन जाता था और चाय पिलाता था, लेकिन नए कलेक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे थे। मोहन की बातों और हर किसी चीज़ पे बहुत खुश रहते थे। मोहन ने एक दिन कहा कि मेरी बहन योगिता अब बड़ी हो गई है, अब इसके लिए मैं रिश्ता ढूंढूंगा और इसकी शादी कर दूंगा। यह कह करके वो रिश्ता ढूंढने में लग गया। एक दिन एक जगह से रिश्ता आया तो लड़का और उसकी माँ आई। लड़के की माँ बहुत सारे गुटके मुंह में दबाए हुए थी और वो लड़का भी नशेड़ी गंजेड़ी लग रहा था। आए दोनों बैठ गए और जैसे ही योगिता सामने आई तो कहने लगे कि ठीक है, तुम्हारी बहन मुझे पसंद है और आप दहेज की बात कर लीजिए। और उसकी सास बोली, उसकी माँ बोली लड़के की कि मेरा लड़का तो दूसरी शादी वाला है, फिर भी मैं दहेज थोड़ा बहुत तो ले लूँगी। यह सुनते ही मोहन और
इंदु बहुत ही दुखी हो गई और कहने लगी कि मेरे पास तो कुछ है नहीं दहेज के लिए, मैं कैसे दहेज दूंगी। और पहली बात तो ये दूसरे मतलब शादी दुहाजू है तो फिर भी ये दहेज मांग रहे हैं। मैं अपनी ननद की शादी, इंदु कहने लगी, मैं अपनी ननद की शादी इस तरह के नशेड़ी भंगेड़ी के साथ में नहीं करूँगी, और चाहे कितना भी दहेज देना पड़े। यह सब सोच करके उसका भाई जो इंदु का योगिता का जो भाई था वो कहने लगा, भाई ये रिश्ता मुझको मंजूर नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। उसकी माँ और वो लड़का जो था वो वहाँ से चला गया, और तभी मोहन की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसके पास एक भी पैसा नहीं था। और उसकी बहन जो थी योगिता, उसने क्या किया, चाय बनाया और केतली में भर करके दफ्तर में लेके गई थी, जहां वो कलेक्टर साहब रोज डेली चाय पीते थे। ये जब योगिता दफ्तर के अंदर डरते डरते गई और कलेक्टर साहब से बोली, मे आई कमिंग, तो उसने बिना कुछ देखे हुए कह दिए कि कम इन, और वो अंदर गई। जैसे ही अंदर जा कर के कलेक्टर साहब से चाय पीने के लिए कहा, कलेक्टर साहब ने देखा और घबरा गए। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। योगिता कहने लगी, मैं मोहन की बहन हूँ, आज भैया की तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं यहाँ चाय लेकर के आई हूँ। आदित्य ने जैसे ही योगिता को देखा तो वो बहुत ही खुश हो गया, और कुछ दिनों तक इसी तरह से योगिता चाय पिलाने आती रही और मोहन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन आदित्य ने कहा, योगिता मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, और वो सोने की अंगूठी पहनाने के लिए योगिता से हाथ बढ़ाने के लिए कहा। योगिता ने कहा, नहीं, आप तो बहुत ही अमीर आदमी हैं, मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं तो आपकी अंगूठी पहनने लायक नहीं हूँ। यह कह करके योगिता घर वापस आ गई। इसके दूसरे दिन आदित्य और उसकी माँ पिता सारे उसके घर योगिता का हाथ मांगने गए, और उसकी भाभी भैया से कहने लगे कि मैं आपकी बहन का हाथ मांगने आया हूँ और ये रिश्ता मुझे मंजूर है। जैसे ही यह सुना, उसके भैया भाभी ने, आदित्य और इंदु ने जैसे ही यह बात सुनी, बहुत खुशी से, मानो कि उन्हें बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं जाता था, वो रोने लगे और कहने लगे, कलेक्टर साहब ये तो बहुत ही असंभव है, और आप मेरे यहाँ गलत रास्ते पे आ गए हैं, गलत घर में आ गए हो, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन आदित्य ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी बहन को महलों की दुल्हन जरूर बनाऊंगा। यह सुनते ही इंदु और मोहन दोनों अपनी बहन का रिश्ता पक्का किया, और फिर उसकी आदित्य की माँ बढ़िया सा हार उसके गले में डाला, और अच्छी अच्छी साड़ियाँ और जो गहने लाई थी वो सारा योगिता को दे दिया। और यह सब दे करके सब बहुत खुश हुए, और इसके बाद में योगिता की शादी हो गई। वही आदित्य योगिता को लेकर के जब अपने घर गया तो योगिता यह सब देख करके बहुत ही खुशी से रो रही थी, और अपने मन में बहुत खुश हुई कि कहाँ मैं एक गरीब घर की लड़की थी और मैं आज महलों की रानी बन गई हूँ, और इतना अच्छा घर बार मुझको मिला। जैसे ही बारात द्वार पर गई, उसकी योगिता की सास ने तुरंत ही अपनी बहू के पैर धोए और कहने लगी, आज मेरे घर में लक्ष्मी आई है, और मान सम्मान किया। इसी तरह से कहा जाता है कि किसी भी गरीबी को देख करके ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गरीब की लड़की को स्वीकार नहीं करेंगे। गरीब घर की कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी के रूप में होती हैं और आपके घर को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना देती हैं। तो इस तरह से योगिता की किस्मत खुल गई और वो एक महलों की रानी बन गई। और वो जो उसका भाई, उसके भाई भौजाई थे, वो भी बहुत खुश हुए और सोचने लगे, काश मैंने अपनी बहन को इस तरह से
अपने गरीबी होते हुए अब मेरी बहन की किस्मत कितनी अच्छी थी, महलों की रानी बनी हुई। उसकी भाभी भी बहुत खुश हुई और योगिता को अच्छा घर पर मिल गया, वो बहुत ही खुश हो गई। तो आज की कहानी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।